चलिए, उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। एक बार हम उपसर्ग के बारे में जानते हैं भली भांति। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में आकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे हमारे पास उपसर्ग प्रत्यय हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास है प्रा, तो प्रा को हम स्टेनो में कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। तो हर एक वर्ड के आगे आप इस प्रा को जोड़ेंगे और इससे नए नए वर्ड बनाएंगे। जैसे हमारे पास वर्ड है प्राचार्य, तो हमने प्रा बनाया, चामेरा बनाया और या का संक्षिप्त चिन्ह बना दिया, तो ये वर्ड हमारे लिए प्राचार्य कहलाएगा। फिर मान के चलिए प्रा के बाद आपके पास है क्या, परा। परा हमारे पास क्या है, कोई उपसर्ग का शब्द है। तो परा को हम कैसे बनाएंगे, पा के संक्षिप्त चिन्ह के साथ और रा के साथ। तो इसको हमको हर वर्ड में जोड़ना है। अब मान के चलिए अपने पास वर्ड आ गया क्या, पराजय। तो हमने पा का संक्षिप्त चिन्ह बनाया, रा बनाया और जा के व्रत का प्रयोग करते हुए या का संक्षिप्त चिन्ह बना दिया। तो इस कंप्लीट आउटलाइन को हम क्या पढ़ सकते हैं, पराजय पढ़ सकते हैं। और ऐसे आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, जा आप बनाएंगे और उसके साथ या का संक्षिप्त चिन्ह बना देंगे, तो ये आपका पराजय हो जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे शब्द हम यहाँ बनाने वाले हैं, ढेर सारे आपको प्रत्यय मिलने वाले हैं और उसके बाद हमको उपसर्ग मिलने वाले हैं और उसके बाद हमको प्रत्यय भी मिलने वाले हैं। तो आज हम उपसर्ग को खत्म करने की कोशिश करेंगे जितना भी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। प्राचार्य अपन को पढ़ना है। प्रा प्रा जो आपका उपसर्ग है उससे अपन आउटलाइन को बनाना चालू करते हैं। प्रा को हमको पता है कि हमको इसको कैसे बनाना है, कोष्टक, इस तरीके से अपन प्रा को बनाएंगे। इधर अपन उनसे रिलेटेड आउटलाइन को बनाते हैं। पहली आउटलाइन हमारे पास है क्या, प्राचार्य। तो आपने पा में रा बनाया, चा में रा बनाया और या का संक्षिप्त चिन्ह बना दिया। आप इसमें कोई भी स्वर ना लगाएं तब भी आप इसको पढ़ पाएंगे। पहले तो ये सेल्फ बिलीफ अपने अंदर लाइए, फिर उसको ध्यान से देखिए कि क्या इस वर्ड को आप प्राचार्य पढ़ोगे, प्राचार्य ही हम इसको पढ़ेंगे। नेसेसरी है, मीनिंगफुल है। और विदाउट मात्रा लगा के हम वर्ड्स को बनाते हैं, लेकिन जो हमारे लिए मीनिंगफुल होता है हम उसी को पढ़ते हैं। यहाँ आपको यही सीखना है कि अपन को क्या करना है, बिना मात्राओं के बनाना और पढ़ना सीखना। तो ये आपका प्राचार्य हो गया। प्रयत्न, तो प्रा हम बनाएंगे, या हमने बनाया, या का होगा अर्धीकरण और उसके बाद आप बना दोगे ना का आंकड़ा, तो इसको आप पढ़ोगे प्रयत्न। ठीक है, ऐसे आपको पूरा या नहीं बनाना, आधा या बनाना, या के बाद ता पढ़ना है और ना पढ़ना है। और इन सारे वर्डों को आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, जब आप पूरा करना चाहें जल्दी से जल्दी पर हमको पूरा करना है। एक एक पेज कम से कम आप इन वर्डों की प्रैक्टिस करके रखेंगे, ताकि जब डिक्टेशन में आए तो डायरेक्ट आप इसको बना पाओ और डायरेक्ट आप इसको पढ़ पाओ। इन हर एक वो शब्द जिसको हम उदाहरण में पढ़ चुके हैं, पूरी थ्योरी में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हर एक उस शब्द में आपको क्या रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। फटाफट से हमने बनाया, पढ़ा और आगे बढ़ गए। तो वो तभी होगा जब आप हर एक वर्ड को एक एक पेज प्रैक्टिस कर लेंगे। गुड। प्रबल आपको बनाना है तो पामेरा बना दीजिए, उसके बाद बामेला बना दीजिए, तो ये आपका प्रबल हो जाएगा। प्रख्यात में देखिए, क्वा और ख्या का हम आंकड़ा पढ़ चुके हैं। तो प्रा के बाद सीधा ख्या बनेगा और उसके साथ क्या बन जाएगा, ता, और खा की आंकड़े की पाई। खा खा की जो पाई आती है वो अपन आंकड़े के साथ लगा देंगे, तो ये वर्ड आपका बन जाएगा प्रख्यात। फिर प्रयोजन, तो प्रा हमने बनाया, या हमने बनाया और जंक्शन का बड़ा आंकड़ा। इधर आप पूरा नहीं बनाएंगे, प्र य जा का व्रत ना, ऐसे नहीं बनाना इसको। प्रा बनाया, या बनाया, जंक्शन का बड़ा आंकड़ा, तो ये आपका पराजय हो गया, सॉरी प्रयोजन हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो क्या है, परा। परा को अपन पा के संक्षिप्त चिन्ह के साथ रा बनाएंगे और उसके साथ आउटलाइंस को बनाएंगे। चलिए देखिए, पराभाव, तो हमने पा बनाया, रा बनाया, भा बनाया और वाह बना दिया, तो ये आपका पराभाव हो गया।
भा को आप बीच से काट सकते हो। पराजय में देखो, पा बनाया, रा बनाया, जा बनाया, या का संक्षिप्त चिन्ह बनाया। इसको और संक्षिप्त कैसे बना सकते हो? प रा, अंतिम में हम जा का व्रत या मध्य में पढ़ते हैं, उसके साथ हमने या का संक्षिप्त चिन्ह बना लिया। तो इसको भी बनाइए, क्योंकि शॉर्ट से शॉर्ट हमको लेके चलना है, शॉर्ट से शॉर्ट हमको प्रैक्टिस करना है। और जितना शॉर्ट हम लिखेंगे उतना बेहतर हम स्टेनो में लिख पाएंगे। तो ये आपका पराजय हो गया। फिर पराग, अब देखो इसको परजय नहीं पढ़ोगे, पराजय ही पढ़ोगे, मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। पराक्रम, पा रा कामेरा, और ये आपका माँ बन गया। तो ये वर्ड हम हमारे लिए क्या हो गया? पराक्रम। और मान के चलो एक और वर्ड आता है हमारे पास, क्या? पराक्रमी, है ना? पराक्रमी। तो फिर आप इसमें क्या करेंगे? वापस से सेम आउटलाइन बनेगी, और लास्ट में आप क्या कर सकते हो? द्विध्वनिक को ऐड कर सकते हो। द्विध्वनिक अपन किसके लिए? ई के लिए ऐड करते हैं, तो उससे डायरेक्ट आप पराक्रमी वर्ड भी बना सकते हो एक एक्स्ट्रा। यस सर। चलिए, नेक्स्ट जो आपका उपसर्ग है वो है अपमान, मतलब अप है। तो अप को अपन क्या करें? लाइन के ऊपर यदि अपन पा बनाएंगे तो उससे अपन अप पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसमें कोई आ का स्वर अपन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन लाइन के सर आउटलाइन नहीं आउटलाइन बन पाई थी अच्छा एक। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने मिटाया नहीं है, तो आप बना लीजिए। सर मुझे ये प्रा वाला समझ में नहीं आया। प्रा जैसे वाली कौन सी प्रबल, आउटलाइन आपको समझ में नहीं आई? प्रबल और प्रयोजन की। प्रबल और प्रयोजन नहीं आया समझ में? देखो, अंतिम बड़ा आंकड़ा का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था जन शन, जैसे हम ना का आंकड़ा बनाते हैं वैसे यदि हम थोड़ा बड़ा आंकड़ा बनाते हैं तो उससे हम जन शन पढ़ते हैं, जन शन क्षण पढ़ते हैं। तो प्रयोजन में आपका जन आ रहा है तो अपन ने प्रा बनाया, या बनाया, और जन का आंकड़ा बना दिया। ठीक है। ये आपका प्रयोजन हो गया। और ओए प्रबल में चिल्लाओ मत। पा में रा का प्रारंभिक आंकड़ा है, और उसके साथ बा में ला का प्रारंभिक आंकड़ा है। तो पहले हमने पा में रा बनाया, फिर वा में ला बना दिया, तो वो आपका प्रबल हो गया। अभी समझ आया? गुड। चलिए, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे वो किसकी है? अप के वो बारे में है। पराक्रम की आउटलाइन तो बनाई ही नहीं है। चलो ठीक है, तो आप बना लो आराम से। पराक्रम और पराक्रमी भी बना लीजिए, और परिक्रमा भी बना लो। प र कामेरा और माँ, परिक्रमा, ऐसे भी बना सकते हो। इस वाले पा के साथ अधोगामी हा भी प्रयोग में ला सकते हो। उधर उस तरफ बनाते नहीं बनता पा, बाई चांस अंदर की तरफ भी बनाते हैं इस तरीके से, बट वो गलत गलत सा लगता है ऐसे। तो इस वाले के साथ भी वैसे आप बना सकते हो, जरूरत के अकॉर्डिंग अपन इसको परिक्रमा भी पढ़ सकते हैं आ का स्वर लगा के। बन गई सर। गुड। अब देखिए, लाइन के ऊपर यदि आप बनाते हैं तो इससे हमको पढ़ना है अप। तो बाकी की आउटलाइंस जरा हम बना के देखते हैं। लाइन के ऊपर जब आप पा के साथ माँ और माँ के साथ ना बनाते हैं तो इस कंप्लीट आउटलाइन को हम क्या पढ़ेंगे? अपमान, अपकीर्ति, आप हमने पढ़ा, कामेरा हमने बनाया, अप कामेरा, ता के बाद ई की पाई, या पेन उठाकर आप अलग से ई की मात्रा लगा सकते हैं। और यदि समय बचाना चाहते हैं ताकि आगे डिक्टेशन में भी आप इसको ऐसे ही लिखो और स्पीड कवर अप कर पाओ, तो इसी तरीके से बनाओ ताकि प्रैक्टिस में आए। अपव्यय, तो इधर भी पा बना और इधर बा और या का आंकड़ा अपन ने एक साथ पढ़ा है। तो बा और या का आंकड़ा, जो प्रारंभिक बड़ा आंकड़ा पड़ा वहां पे, तो ये व्या बनेगा और या बन जाएगा। वा नहीं है, वा, व्या है, व्या, बा के साथ या, और या का हमने संक्षिप्त चिन्ह बना दिया। तो कंप्लीट आउटलाइन हमारी क्या हो जाएगी? अपव्यय। अप शब्द में अप बनाएंगे
सा बनाएंगे और सा के साथ बा का होगा अर्धीकरण। जब आपने अर्धीकरण पढ़ा था तो वहां आपने शब्द बनाया था, तब देखिए कि वो शब्द आके इधर आपका सीधा जुड़ गया है, तो ये हो गया आपका अपशब्द। अब अप के बाद हमारे पास मस्त वर्ड है क्या, उप। तो जो पा हम अभी लाइन के ऊपर बना रहे थे, वो पा अब हम लाइन काट कर बनाएंगे। ठीक है। और जब आप लाइन काट के इसको बनाते हैं तो फिर आप इसको क्या पढ़ते हैं, उप पढ़ते हैं। तो आउटलाइंस को जरा अपन बना के देखें आप। सर एक बार आप कीर्ति बता दीजिए। अच्छा, आप कीर्ति बताना है। लाइन के ऊपर पा बनाया, फिर हमने कामेरा बनाया, फिर ता बनाया। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, अपकृत। यदि हम इसमें ई की मात्रा लगा देते हैं, जो कि बड़ी बड़ी मोटा बिंदु आएगा, बड़ी ई की मात्रा है, तो इसको फिर हम क्या पढ़ेंगे, अपकीर्ति पढ़ेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ई की बिंदी के लिए अलग से पेन ना उठाकर अपन उसमें लास्ट में द्विध्वनिक जोड़ दें एक साथ बनाते हुए, तो उस कंप्लीट आउटलाइन को आप अपकीर्ति पढ़ सकते हैं। आ बनाया, वो सॉरी, अप हो गया, कामेरा बनाया, ता बनाया, और द्विध्वनिक की पाई यदि आप जोड़ोगे तो इसके साथ आप डायरेक्ट उसके साथ ई का स्वर पढ़ सकते हो, तो ये अपकीर्ति हो जाएगा। यस सर। अपकीर्ति, अपव्यय, अपशब्द अपन बना चुके हैं। नीचे अपन को उप पढ़ना है। देखिए, लाइन यदि हमारे पास आ का स्वर था तो हमने पा को लाइन के ऊपर बनाया तो हमने अप पढ़ा, जो कि रेखाक्षर की प्रथम स्थिति होती है। अभी हमारे पास ऊ का स्वर है, जो कि रेखाक्षर का 33 स्वर है, 33 स्थान का स्वर है, जिसकी स्थिति रेखा को काट कर होती है। तो अपन यहाँ कोई स्वर नहीं लगाएंगे, स्थिति के अकॉर्डिंग उसको लिखेंगे और सही पढ़ेंगे। तो अप ना पढ़कर अब हम इसको उप पढ़ेंगे, और उप के साथ आपका कामेरा बन जाएगा, तो आप इसको उपकार पढ़ोगे। ठीक है। इसके सिरे पर आप चाहें तो जो आपका, जो आपने कार घर में पढ़ा है सिरे पे डैश, वो वाला डैश आप लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका उपकार। उपहास बहुत अच्छा वर्ड है, मजाक उड़ाना, उपहास। आपने बनाया, हा बनाते हुए सा बना दिया, तो ये हो जाएगा क्या आपका उपहास। उपद्रव, ये आपको डिक्टेशन में मिलेगा ये वर्ड। तो अपन ने पा बनाया, दा में रा बनाया, और वा का संक्षिप्त चिन्ह आप देखेंगे कि प्रॉपर सी के जैसा बना है, और जब द्विध्वनिक आती है तो वो इस तरीके से बनती है। बनाते समय ये डिफरेंस आपको याद रखना है, नहीं तो आप पता चला इसको कुछ और ही पढ़ रहे हैं। उपद्री पढ़ोगे फिर आप उपद्रव थोड़ी पढ़ोगे। ऊ पा दामेरा और ई, तो फिर तो ये उपद्री हो जाएगा हमारे लिए, जो कि हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, बट उपद्रव है ये। लाइन काट के पा बनाना है तो उप पढ़ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उपकृत है, जैसे हमारे पास तो पा बनाया, कामेरा बनाया और ता बना दिया। लाइन काट के बनाया तो हम क्या पढ़ रहे हैं, उप पढ़ रहे हैं। लाइन के ऊपर बनाते तो क्या पढ़ते हैं, अप पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका उपकृत। चलिए, नया वर्ड है हमारे पास अन और अनु। अन, अन के साथ है आपके पास अनु। अब दोनों के लिए अपन क्या करेंगे, लाइन के ऊपर ना बनाएंगे। ठीक है। लाइन के ऊपर अपन क्या बनाएंगे, ना। क्योंकि आ का स्वर जब आता है तो हम ना को लाइन के ऊपर बना देते हैं, इसलिए यहाँ मैंने आपको वो लाइन के ऊपर करके बताया है। जरा आउटलाइंस को बना के देखते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास अनभिज्ञ। तो सिंपल सा अपन ने क्या बनाया, ना बनाया, भा बनाया, और भा को अपन शॉर्ट करके ना भा बना के या बना देंगे। भा डार्क अक्षर है, डार्क अक्षर के बाद डार्क पढ़ोगे तो गा को पढ़ोगे अर्धीकरण के बाद। तो आप ये मान के चलिए कि ये हमारी क्या है, अनविज्ञ की रेखा कहती है, शब्द चिन्ह है, संजित चिन्ह है, जो आप मान के चले। नियमानुसार आपने बनाया, उसके पीछे की साइंस और उसका लॉजिक आपको पता है कि किस तरीके से बना है। लाइन के ऊपर ना बनाना है तो हमको अन और अनु पढ़ना है। तो अन
भिज्ञ, अनभिज्ञ हो गया। अनमोल में देखिए, ना बनाया, माँ में ला आपने बना दिया, थोड़ा अपन बड़ा बना लें ताकि वो माँ में रा ना लगे। तो ये वर्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनमल अपन नहीं पढ़ेंगे, अनमिल अपन नहीं पढ़ेंगे, अनमोल हम इसको पढ़ेंगे। और हर एक वर्ड को आपको प्रैक्टिस करना ही करना है ताकि आपको वो देखते ही पहचान में आ जाए। प्रैक्टिस से अपन भाग ही नहीं सकते। ना बनाया, बा बनाया, ना बना दिया, अनबन। अनुकरण में ना बनाया, का में रा बनाया और वापस से ना का आंकड़ा। अनुकरण, अनुसार, ना बनाया, शा का व्रत और रा, अनुसार। अनुसंधान, ना बनाया, सा का व्रत बनाया, वापस से ना बनाया, अ, नु, सा, न, धा बनाते हुए अंतिम की ओर, अंदर की ओर ना का आंकड़ा और उसके पश्चात धा की पाई, जो कि हमने आंकड़े के साथ बना दी। यदि आप साथ में नहीं बनाएंगे तो पेन उठा के अलग से काटना पड़ेगा, जो कि अनुचित होगा। तो ये हो गया आपका अनुसंधान। फिर है अनुदिन। तो लाइन के ऊपर ना, दा और ये हो जाएगा आपका ना का आंकड़ा। तो कंप्लीट आउटलाइन हमारी पढ़ी जाएगी अनुदिन। सब लोगों ने ये बना ली होंगी। यस सर। यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो अपन आगे के आउटलाइंस बनाते हैं। देखिए, अब हमारे पास वर्ड है क्या, इन। एक मिनट रुकिएगा जरा। चलिए, अन और अनु अपन बना चुके हैं। अपने पास जो नया वर्ड है वो क्या है, इन है और नी है। तो सर पहले तो अपन अनुसंधान की आउटलाइन समझ में नहीं आई। देखो, बड़ा बड़ा करके बताऊं, बहुत जल्दी समझ में आता है। हाँ हाँ। लाइन ऊपर ना, सा का व्रत, वापस से ना, तो अनु सा ना, इतना हो गया। फिर धा बनाते हुए अंतिम अंदर की ओर ना का आंकड़ा, और जो धा की पाई अब हमको बनाना है, क्योंकि तो ना के आंकड़े के साथ बनाई जाती है, अपन ने नियम में पढ़ा है। हम्म। तो ये आपकी आउटलाइन अनुसंधान कहलाएगी। इन्हें हमारे पास और क्या है, नी। ये हमारे पास है नया उपसर्ग। तो इसको बनाने के लिए अपन को ना बनाना है। कहाँ पर बनाना है, लाइन पे बनाना है। लाइन पे क्यों बनाना है, क्योंकि तृतीय स्थान का स्वर है, और तृतीय स्थान का जो स्वर होता है वो, उसकी जो स्थिति होती है जिस भी रेखाक्षर के साथ आता है वो लाइन पे हम बनाते हैं। लाइन काट के बनाते हैं, सरल अग्रगामी पे लाइन में बनाते हैं। ये सरल अग्रगामी है ना, क्योंकि तो ये हमको लाइन पे ही बनाना होगा। चलिए, आउटलाइन से अपन इसको समझते हैं तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। पहला वर्ड है आपके पास इंसाफ। तो इन आपको पढ़ना ही है। तो अपन ने ना बनाया, सा का व्रत बनाया और फा बना दिया। कंप्लीट आउटलाइन हमारी क्या हो जाएगी, इंसाफ। अब देखो, ये इंसफ नहीं होगा, इंसिफ नहीं। हर एक वर्ड आप इजीली पढ़ लोगे कब, जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। तो ये हो गया आपका इंसाफ। इंसानियत देखिए, काफी अच्छा वर्ड और काफी आसान तरीके से। ना, इन हो गया, सा, वापस से ना, या और ता का आंकड़ा, इंसानियत। निधन, ना बनाया, धा बनाया, ना का आंकड़ा बनाते हुए धा की पाई, निधन। निवेदन में ना बनाया, वा बनाया, वा का अर्धीकरण, दा के लिए और ना की पाई, निवेदन। निष्पाप, तो ना, सा का व्रत, पा के बाद एक और पा आप बना सकते हो, नहीं तो इधर नियमानुसार तो पा का अर्धीकरण होता है, उसके बाद आपको एक पा और पढ़ना होता है, तब ये है वो होता है आपका निष्पाप। निष्पाक में भी सेम चीज होती है, ना, सा और पा का अर्धीकरण।
लेकिन ये तो लाइन नहीं काटेगा, तो आप इसको पूरा बना सकते हो। निष्पाक, निष्पाक। निवास, निवास ना बनाया, वा बनाया, सा का व्रत हमने बना दिया। लाइन पे हम जो ना बना रहे हैं, तृतीय स्थान का स्वर हमको उसमें सन्निहित पढ़ना है, तो नी हो गया, वाह हो गया, शा हो गया, निवास। निर्शन देखिए काफी अच्छा वर्ड, ना में रा और सन का आंकड़ा। सन का आंकड़ा थोड़ा सा ना के आंकड़े से बड़ा लगता है। जन शन शन का जो आपने आंकड़ा पढ़ रखा है, वो अपना यहाँ पर प्रयोग होगा। आपके जो उपसर्ग प्रत्यय हैं, मैंने शायद पहले ना बोला हो लेकिन अभी बोल रहा हूँ, यहाँ आपने जितने भी वर्ड पढ़ रखे हैं ना, वो सारे प्रयोग हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका निरसन। निरसन के बाद है आपका नया वर्ड, उपसर्ग के रूप में जिनको हम प्रयोग करने वाले हैं, वो हैं आपके आ, औ और अहा। ये आपके नए उपसर्ग के वर्ड हैं। अब देखो, आ का यदि स्वर आता है तो कोई भी आउटलाइन, तो हम उसमें पहले क्या करते थे, आ का स्वर लगाते थे। मान के चलो आग है या कुछ भी है, आम है, तो अपन क्या करते थे, आम है लाइन के ऊपर बनाते थे। लेकिन अब अपन यहाँ क्या सीखना है कि वो स्वर अपन को नहीं लगाना, केवल स्थिति के अकॉर्डिंग अपन को उससे पढ़ना है। तो इनकी जो आउटलाइन है, आ स्वर अपन अलग से नहीं लगाएंगे, आ तो उपसर्ग है ना उसमें, तो उसकी रेखाकृति बस हम सही बनाएंगे जो कि स्थिति के अनुसार बनेगी। तो जैसे हमारे पास वर्ड है अमन, तो इसको मन नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, अमन। मन कब पढ़ोगे, जब चुपचाप ये बिना मात्रा के साथ लाइन पे बनेगा। यही अंतर सीखना है जो हमने शब्द चिन्ह में भी सीखा है, कि लाइन के ऊपर होता है तो हम पढ़ते हैं यदि दाम आदि, लाइन पे होता है तो हम पढ़ते हैं दे देना देता, लाइन काट के होता है तो हम पढ़ते हैं दी दिया दिन। तो आ का स्वर है साथ में, तो अमन हो गया लाइन के ऊपर, स्थिति के अकॉर्डिंग लाइन पर बनाया तो मन हो जाएगा। फिर है आमरण, तो आ म र और ना का वापिस से आंकड़ा, तो क्या हो गया, आमरण। और छोटा ये कैसे बन जाता, पर बहुत ही शॉर्ट ना हो जाए, पढ़ ना पाओ, तो माँ मेरा अपन बना के वापिस से ना बना देंगे। लाइन के ऊपर है तो आ तो पढ़ना ही पढ़ना, आमरण, आमरण। अमर, तो अमर में आप देखिए वही चीज जो मैं अभी कहना चाह रहा था, कि लाइन के ऊपर बा मेरा, अमर हो गया। आकर्षण में क्या होता है, लाइन के ऊपर का में रा आप बनाते हैं और उसके साथ सन का आंकड़ा। आपने नियम में क्या पढ़ा था कि यदि प्रारंभिक आंकड़ा पहले आ जाता तो उसके विपरीत में हम अंतिम बड़ा आंकड़ा लगाते हैं। तो नीचे की तरफ है हमारा प्रारंभिक आंकड़ा, ऊपर की तरफ हमने बना दिया है अंतिम बड़ा आंकड़ा, जिससे हम जन क्षण पढ़ते हैं, क्षण पढ़ते हैं, तो इधर है बन गया आपका आकर्षण। फिर है आयोजन, तो लाइन के ऊपर जब आप इसको बनाएंगे तो या के बाद आपको जन पढ़ना है, आयोजन। जब आप लोग डिक्टेशन लिखोगे, लिखते समय गलतियां करोगे क्या, कि इसी को कहाँ बनाओगे, लाइन पे, तो फिर क्या पढ़ते रहोगे, कृषण। इसको पढ़ा बना दोगे तो क्या पढ़ोगे, योजन, योजना। लेकिन यही चीज आपको सीखना है कि स्थिति के अकॉर्डिंग लिखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे आप सीधा पढ़ पाते हैं। आयोजन हुआ, लाइन के ऊपर वा, सा के व्रत के साथ कामेरा, और का के लिए सिरे पे डैश, तो ये क्या हो गया, आविष्कार। नया आविष्कार कई किया का आपने, नया वर्ड बनाया। अविलंब, तो वाह बनाया, वाह के साथ ला बनाया, और आपने इधर इम्ब बना दिया, तो ये वर्ड कहला जाएगा आपका अविलंब। इसके बाद नया उपसर्ग है हमारे पास, जिसका मीनिंग है अति। ये जो आहा की बिंदी लगी है ना, ये आहा नहीं है, बाय मिस्टेक, जैसा कि बुक में लिखा था वो गलती से मैंने, वो ये वाले थे डॉट से, जो दर्शाते हैं कि भैया चलो हम इसके आगे आपको कुछ बताने वाले हैं। तो इधर है आपका ये बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ और आओ। यदि ऐसे वर्ड साथ में आते हैं
तो इनको अपन को लाइन के ऊपर पढ़ना है और उसको साथ साथ ऐड करके पढ़ना है। नया वर्ड है हमारे पास, अति। तो अति के लिए आप वापस से समझ पा रहे होंगे क्या, कि आ तो है, बस इसको इसमें हमको ता और बनाना है, जो कि कहाँ बनेगा, लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर क्यों बनेगा, क्योंकि आ का स्वर उसके साथ ऑलरेडी आया है। चलिए, ये आपका वर्ड है। अब इसके साथ हम कुछ उपसर्ग बना के देखते हैं। लाइन के ऊपर हमने ता बनाया, और यदि आपको याद आ रहा हो तो अपन ने इसको कहाँ सब चिन्ह में भी पढ़ा है। लाइन के ऊपर अतः, अति, भांति, तौर, अत्यंत इत्यादि। लाइट बनाते हैं तो, डार्क बनाते हैं तो, यदि, दाम, आदि। दूसरा पेन में ले लेता हूँ, दे, देना, देता, लाइन काट के दी, दिया, दे। तो ये वही वाला अति है आपका। तो अति के साथ सा का व्रत और या का संक्षिप्त चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, अति सय। अति व्याप्त में अति, व्या, प और ता। व्या का आपने बड़ा आंकड़ा बना दिया है, प्रारंभिक बड़ा आंकड़ा। तो ये हो गया अति व्याप्त। अति प्रिय आपके पास आता है तो अति, मेरा और या का संक्षिप्त चिन्ह। तो क्या हो जाएगा, अति प्रिय। अतिक्रमण, ता हमने बनाया, कामेरा हमने बनाया, और माँ के भीतर हमने ना का आंकड़ा बना दिया। तो बहुत अच्छा आपका क्या वर्ड बन गया, अतिक्रमण। फिर इसके बाद आपके पास जो नया उपसर्ग है वो है बड़ा ना। तो अब ना के बाद, आप ना के बाद जो बड़े आ का स्वर आ रहा है, तो उसके लिए मान के चलिए आपको ना बनाना है, तो आप स्थिति क्या रखते हैं इसकी, लाइन के ऊपर, है ना। तो लाइन के ऊपर ही इसकी स्थिति रहेगी, और इसके उदाहरणों की भी। तो उदाहरण जब बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए जरा। नापसंद, तो ना बनाया, पा बनाया, सा का व्रत। पा का इधर क्या होगा, अर्धीकरण होगा, क्योंकि उसके बाद जो ना आ रहा है ना, उसके लिए ना, पा, सा का व्रत बन जाएगा और वापस से ता बन जाएगा। तो इसको हम नापसंद पढ़ेंगे। ये ऐसा ही बनता है, एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, और फिर इसको पढ़ने में लेकर आना है कि एक बार में अपन इसको पढ़ पाए। तो ये आपका नापसंद हो गया। ना बनाया, दा बनाया और ना बना दिया, नादान हो जाएगा। नालायक में ना में ला, या और या का अर्धीकरण, उसके बाद का बन जाएगा। और यदि नहीं पढ़ने में आएगा तो आप या को पूरा बनाते हुए का बना दीजिएगा, तो नालायक हो जाएगा। ना समझ में ना, सा का व्रत, वापस से माँ, और वापस से सा अपन ने बनाया, लेकिन इससे अपन शाह ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, झा पढ़ेंगे, झा। ना समझ। और उल्टा माँ अपन ने बनाया है, उल्टा माँ में भाई पाई लगती है, तो आप उसको काट के पाई लगा दोगे बीचों बीच। तो ये हो गया आपका क्या, ना पसंद। आप सभी को आउटलाइन समझ में आ रही है ना, कोई भी बीच में एक आध जन यस करके बता दो जरा, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सभी लोग शांत है, बिल्कुल चुपचाप, गुमसुम। यस सर, आ रहे हैं। गुड। चलिए, सह अपन पढ़ चुके हैं व्रत में, कि सा के मतलब हा के बड़े व्रत को बड़ा करके अपन सह और हा एक साथ, सा और हा एक साथ पढ़ते हैं, जिसको हम सह पढ़ते हैं, जिसको अपन इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके, सा और हा का बड़ा व्रत। आउटलाइन बना के देखते हैं इसकी कुछ अपन, ठीक है। पहली जो आउटलाइन है हमारे पास, सहजोत। तो सा, हा के व्रत को बड़ा करके सा पढ़ा हमने, जा का व्रत बनाया और रा बना दिया। सहजोत, इधर आपका ओ का स्वर आता है, आप लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते। सहयोग में कैसे बनाएंगे,
सा और हा बनाए हमने एक साथ, लेकिन यहाँ आपको ये करना ही करना है, या का जो है अर्धीकरण करना है गा के लिए। कई बार क्योंकि ये आपके पास आने वाले हैं, और एक बार आप प्रैक्टिस करके इसका क्रीम क्रीम निकाल लेते हो, इसको शॉर्ट कर देते हो, तो हर बार शॉर्ट बनेगा, शॉर्ट याद हो जाएगा। लेकिन अभी ना पढ़ने के चक्कर में, ना प्रैक्टिस करने के चक्कर में पूरा बनाओगे, तो आगे जाके हमको स्पीड कवर नहीं करने देंगे। इसलिए नियमानुसार यदि कोई चीज शॉर्ट हो रही तो उसको एक्सेप्ट करो, प्रैक्टिस करो। सहयोग हो गया, सहमत, सहमत हो गया। सहोदर, 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 दामेरा आपका बन गया, तो ये सहोदर हो गया। फिर आपका जो नेक्स्ट उपसर्ग है आपके पास, वो क्या है? दुस। तो दुस की आप एक बात बताएं मुझे सबसे पहले तो, कि दुस की यदि आप अलग से आउटलाइन बनाते तो आप किस तरीके से बनाते? इसको हम कैसे बनाते? लाइन काट के बनाते दा, और उसके साथ हम क्या बनाते? सा का ब्रत, क्योंकि उसमें कौन सा स्वर आ रहा है? तृतीय स्थान का स्वर आ रहा है। तो अब वही चीज अपन कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे? आउटलाइन बनाने में। देखिए जरा, पहली आउटलाइन है हमारी दुष्चरित्र। तो बड़ी अच्छी आउटलाइन बनती है इसकी, समझिए। दा हमने बनाया लाइन काटते हुए। मैं इधर लाइट ही बना रहा हूँ, पर आप बनाते समय डार्क बनाइए, क्योंकि वो बीच में व्रत आता तो पेन चेंज करते नहीं बनता। दा, सा का व्रत, चा में रा बनाते हुए नीचे लाते हुए आपको इसमें क्या बनाना है? त्रा का चाप। दुष्चरित्र, समझ में आया? दा, सा का व्रत, चा में रा बनाते हुए त्रा का चाप, दुष्चरित्र। जब आपको दुष्कर्म बनाना है, तो ये तो अपन कई बार ही बना चुके हैं, नियम में भी बना चुके हैं इस तरीके से कि दा शा का में जो रा है, वो यहाँ जो कर बन रहा है उसके साथ रा को ऐड माना जाता है, पढ़ा जाता है, तो ये दुष्कर्म हो जाएगा। दुष्प्रभाव में दा, सा के साथ पा में रा, और इधर आप क्या करोगे? इसके साथ आप डायरेक्ट क्या बना दोगे? सॉरी, इधर अपन पा में रा तो आप बनाओगे, बीच में दोनों अपन क्या करें, बहुत छोटे छोटे ना बनाकर आप थोड़े लंबे भी बना सकते हो। वो आप जब आउटलाइन छोटी करते हो तो ये आ ही जाते हैं वो छोटे। पा के बाद भा भी है आपका, और बनाते समय थोड़ा सा अपन को ऐसे बनाना कि समझ में आए कि दू सा पा रा भाव। दुष्प्रभाव, दुश्मन तो आपका काफी सरल है, द श म, अंदर की ओर ना का आंकड़ा, तो ये आपका दुश्मन हो जाएगा। बस इतने ही आपके दुश्मन के वो हैं उपसर्ग। फिर है हमारे पास दुर। तो इसको भी अपन कैसे बनाएं? पहले तो अपन इसको लिखें और इसकी आउटलाइन बनाने की कोशिश करें कि हम इसको कैसे बनाते। तो इधर आप पूरा दा और रा लाइन काट के ना बनाते हुए क्या बनाएंगे? दा में रा। तो दा में रा आप बनाएंगे इस तरीके से, जो कि लाइन काट के तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि तृतीय स्थान का स्वर आ रहा है। अब जरा देखिए कि आउटलाइन कैसे बनाए अपन, इसकी उपसर्ग के रूप में इसका प्रयोग कैसे करें। दुर्योधन, तो अपन ने दामेरा बनाया, या बनाते हुए धा बनाते हुए ना के आंकड़े के साथ धा की पाई, बड़े आराम से आउटलाइन बन गई। दुर्योधन, ऐसे ही दुर्वचन है, तो दामेरा आपने बनाया, वा आपने बनाया, चा के साथ आपने ना की पाई, ना का आंकड़ा बना दिया, दुर्वचन हो गया। दुर्दिन में दामेरा अपन ने बनाया, फिर से दा बनाया, और उसके साथ ना का आंकड़ा है, दुर दिन। यहाँ हमने बायां वक्र क्यों चुन रहे थे? क्योंकि उसके साथ ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर आ रहे थे, और उसके पहले बायां वक्र चुनना सुगम होता है। दुर्दिन में हमने दायां चुन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्दिन के बाद है आपका दुरुपयोग, तो ये भी आपको काफी डिक्टेशन में मिलेगा। दा मेरा पा, और या का अर्धीकरण आपका देखो किसके लिए हो रहा? योग के लिए। जैसे अभी सहयोग आया था, तो सा हा या का अर्धीकरण, तो इससे आपको योग पढ़ना है। इधर दुरुपयोग है, तो इधर भी अपन ने या का अर्धीकरण किया और क्या पढ़ दिया? दुरुपयोग। तो इजीली आप पढ़ पाओगे, जब तक कि आप अपने मन में सीमा नहीं बांधते
कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकती, मेरे से नहीं होगा प्रैक्टिस। फिर है हमारे पास कु। अब कु जो है सरल अग्रगामी रेखाक्षर है, और सरल अग्रगामी रेखाक्षर की जो तृतीय स्थिति होती है वो लाइन पर ही होती है। तो अपन लाइन पर ही बनाएंगे, लेकिन का को आपको कैसे पढ़ना है, डायरेक्टली पढ़ना है। कुमार्ग देखिए किस तरीके से बनाना है। का बनाया, माँ में रा बनाया, और उसके बाद गा पढ़ना है आपको, तो गा आपका थोड़ा सा डार्क बनेगा। कुमार्ग। कुरूप में अपन क्या सर करेंगे? हाँ बताइए, पूछिए। सर ये रा तो गा के साथ होगा ना? कौन सा? कुमार्ग का? कुमार्ग में, हाँ। एक बार जरा अपन हिंदी में उसको लिख लें। आप क्या बोल रहे हैं, गा के साथ रा रहेगा? अच्छा, वो तो पहले रहता है, हाँ। माँ के बाद, मतलब माँ के पास। हाँ, अभी समझ में आया कि वापस से बनाऊं? नहीं, आ गया। चलो, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, फटाफट से आपको समझ में आया। कुमार्ग हो गया। फिर अपन को बनाना है क्या, कुरूप। तो कुरूप अपन ने का बनाया, रा बनाया, पा बना दिया, पूरा आपने बना दिया, कोई समस्या नहीं है। स्वर आप अपनी जरूरत के अनुसार लगा सकते हैं, यहाँ मैं नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि बिना स्वर के ही आपको पढ़ना सीखना है। सुविचार, स व चार। अब देखो कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट आप पढ़ सकते, कुछ नहीं आते तो उनमें लगा लो, जैसे कुरूप में अब इसको करप अपन पढ़ रहे हैं विदाउट स्वर, तो साथ में लगा सकते हो। अग्रगामी रेखाक्षर में समस्या होती है, बाकी जो ऊर्ध्वगामी अधोगामी उनमें नहीं होती। जैसे ये देखो सुविचार, तो सा व चार, सब चर तो आप पढ़ेंगे नहीं, सीधा सुविचार ही आप पढ़ेंगे इसको। सर ये सुवि कुविचार है, सुविचार नहीं है। अच्छा, कुविचार। मुझे सुविचार लग रहा था तो मैंने सुविचार कर दिया। तो आप क्या करें, का के साथ वा बनाते हुए चा में रा बना लें। अभी ठीक है? कुचक्र। तो का बनाएंगे, चा बनाएंगे, और इसमें का में रा आपका ऐड रहेगा इस तरीके से। तो ये आपकी पढ़ी जाएगी आउटलाइन, कुचक्र। ओके। यस सर। फिर है हमारे पास नेक्स्ट उपसर्ग चिर। तो चिर आपको पता है आप कैसे बनाएंगे? एक मिनट।